फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम रीतिकाल के पीवाईक्यू को शुरू करने वाले हैं और ये इसका पहला पार्ट है। देखिए, जो भी पीवाईक्यू आया है रीतिकाल से संबंधित अलग अलग एग्जामों में, उनका कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका पीडीएफ आपको हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम में वहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखिए, आज का ये पहला पार्ट है रीतिकाल संबंधी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। पंक्ति क्या दिया गया है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चिंतामणि पद्माकर, केशवदास देव। और ये देखिए कई एग्जाम में आया है, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीजीटी की अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति जो है रीतिकालीन कवि थे देव। रीतिकालीन कवि देव हैं। देव रीतिबद्ध कवि हैं। जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध है ना, और रीति मुक्त, तीन प्रकार के कवि पढ़ते हैं। तो जो रीति लक्षण ग्रंथ के रीति परिपाटी से बधाए हुए कवि होते हैं उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो जो देव हैं वो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, जाति विलास, कुशल विलास, भवानी। भाव, भवानी, जाति, कुशल। जाति कुशल है, जाति कुशल है भाव से, भवानी, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, रस विलास। तो यहाँ पे देखिएगा, एक हम लोग पढ़ते हैं रामचंद्रिका, रामचंद्रिका पढ़ेंगे तो केशवदास का आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका क्या है, प्रेम चंद्रिका है। और ये रस विलास रचना और भी कवियों के द्वारा लिखा गया है, तो इसको ध्यान देना है। भाव, जाति, देव, कुशल, भवानी, रस विलास, प्रेम चंद्रिका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ कब से माना है या किससे माना है? किससे माना है? और कई बार एग्जाम में आया है कि रीतिकाल का आरंभ किससे माना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं, इनसे शुक्ल जी मानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी से जो है रीतिकाल का शुरुआत होता है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः अगर देखें तो ये रसवादी आचार्य हैं। यहाँ पे आप देखें कौन अलंकार है, अलंकारवादी आचार्य, ध्वनि आचार्य है, रसवादी। तो जो जिसे शुक्ल जी पहला मानते हैं त्रिपाठी को, वो रसवादी आचार्य थे। और ये चार भाई थे, एक भूषण है, मतिराम है, जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? तो देखिए रस विलास यहाँ भी आया, रस विलास यहाँ भी आया है। तो आचार्य जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं, इनके द्वारा रस विलास, छंद विचार पंगल पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल्प कल्पतरु, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कवि कुल कल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया? तो चिंतामणि के द्वारा। कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, ये भी रचना है, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु। बाकी है विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी थे और छत्रसाल बुंदेला थे। तो रीति से बधे धारा के कवि भूषण, रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजा आश्रित थे। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा दिया था। जैसे कि भूषण क्या थे, उनके राजा आश्रित कवि थे, राज्य में रहने वाले कवि थे। लेकिन एक बार जो महाराज छत्रसाल थे, इन्होंने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था। तो भूषण उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा था कि शिव को बखानो कि बखानू छत्रसाल को, यानी शिव को मैं बखानूं कि बखानू छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में एक बात लिखी है कि जो भूषण है वो ज़्यादातर देखेंगे आप वीर प्रशस्ति गायन का काम करते हैं, उनके ओज से भरे हुए कविताएं होती हैं। तो उनके बारे में कहा गया है कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, इनकी तीन रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, सनि कज्जल चप झप लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवे भोगऊ लई सुदेश सब देहु। तो सनि कज्जल चप झप लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवे भोगऊ लई सुदेश सब देहु। बिहारी के बारे में उपयुक्त दोहा उनकी बहुज्ञाता को बताता है। तो ये अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनिग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि अर्थात स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपरोक्त दोहे में बिहारी की ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता के बारे में बताया गया है। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है
कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ, बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वो इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से संभव हुआ है। ये चीज़ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। यानी उनके गागर में सागर भरने की कला पर उन्होंने कहा है। शुक्ल ने ही बिहारी को क्या माना है? शुक्ल जी ने बिहारी को माना है कि वो रसवादी आचार्य हैं। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। तो देखिए दोनों चीज़ें कही। एक तो इनके बारे में कहा कि बिहारी का गागर में सागर बनने का जो गुण है इतना प्रसिद्ध है कि बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से संभव हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा है कि भावों की बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप जो है वो बिहारी में नहीं मिलता। कविता तो उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर वो नहीं पहुँचती, बल्कि नीचे ही रह जाती है। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छल के। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छल के। इस पंक्ति, ये जो पंक्ति है ये किस कवि द्वारा रचित है? तो रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छल के। उक्त पंक्ति जो है अगर देखेंगे तो ये पंक्ति चिंतामणि के द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये तो हो गया रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छल के, ये चिंतामणि की पंक्ति है। और उनके द्वारा काव्य विवेक प्रकाश रस विलास कविकुल कल्पतरु। बाकी चिंतामणि के द्वारा आखिन मुदबे के में सानी अचानक पीठ और रोज लगावे। कुलपति मिश्र ने जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार या लक्षण में करियो। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दी गई हैं, और इसको हम सरस्वती पांडे वाले से जब कराएंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ वहाँ से आप उसको कंठस्थ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने के बाद उसको करेंगे तो केशवदास केशव केसन अस्करी बरेहू यश न कराए। चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कह जाए। बिरह वारिश, यहाँ पे देखिए क्या नाम है ये इसका, बिरह वारिश। बिरह वारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है? तो बिरह वारिश रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि हैं। अब देखिए रीति से, रीति परिपाटियों से जो मुक्त है तो उस किसको कहते हैं? तो रीति मुक्त कवि जो है ये बोधा है। बिरह वारिश रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति कौन सी है? इसकनामा भी है। तो एक तो रीति मुक्त कवि बोधा की कृति हो गई बिरह वारिश, है ना, उनके द्वारा। दूसरा हो गया इसकनामा। ठाकुर के बारे में देखिए तो इनके द्वारा जो रचना है ठाकुर शतक है, ठाकुर ठसक, दो रचनाएं हैं। द्विजदेव के द्वारा जो रचना है वो श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, यानी एक में लतिका एक बत्तीसी है। आलम के द्वारा देखें तो आलम के लिए सुदामा चरित, ये दो रचना है। रीतिकालीन कवि केशव कि इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सी रचना? रतन बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। तो रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है वो प्रबंध काव्य नहीं है। रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन ज़्यादा है। बाकी जो रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये सभी प्रबंध काव्य है। केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में एक रीति ग्रंथ जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र, डॉक्टर नगेंद्र, देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवप्रिया, रामचंद्रिका, बीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्सिक, छंदमाल। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये जो है पंक्ति ये भिखारी दास द्वारा है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग और तुलसीदास की जो है यहाँ पे प्रशंसा की है। भिखारी दास ठेवड़ा प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति आश्रित कवि थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, विष्णु पुराण, शतरंज सदिका, अमरकोश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा अगर देखें तो नहीं है? तो देखिए विज्ञान गीता केशव द्वारा रचित ग्रंथ है। अच्छा, इसमें पूछा है कि कवि कुल कल्पतरु, है ना, काव्यालंकार, बरवे नायिका वेद विज्ञान, इसमें कौन सा उनके द्वारा है? तो विज्ञान गीता केशव के द्वारा है। केशवदास का उपनाम क्या था? केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे।
केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। जो बरवे नाई का भेद है मदनाष्टक, ये देखिए रहीमदास का कई बार पूछा जा चुका है। बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, ये सब जो है रहीमदास जी के द्वारा है। और कवि कुल कल्पतरु काव्यकृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने पहला माना है रीतिकाल का कवि। और काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा है। आचार्य भामा ने अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में उसकी स्थापना भी की थी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितनी बार ये पंक्तियाँ आई हैं? तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं वही पूछी जाती हैं, ऐसे रैंडमली कोई भी पंक्ति नहीं पूछी जाती, इसलिए कुछ आप हर एक टॉपिक से अगर पंक्तियों को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन वही पे आते हैं। अब ये देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार बना है, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है जो नेक सयानप बाकनी। और ये बहुत प्रसिद्ध जो है पंक्ति भी है घनानंद के द्वारा, कि कैसे जो है घनानंद का प्रेम जो है सुजान ले लेती है पर उसको छटाक भी नहीं देती। तो अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। प्रस्तुत पंक्ति जो है घनानंद के द्वारा है। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त मतलब रीति परिपाटियों से उनकी छुट्टी थी, वो उसको नहीं फॉलो करते थे। और घनानंद 1689 से 1739 निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। तो देखिए जब पंक्ति वाला क्वेश्चन बनाता है कि घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के जो है कवि थे, उनका समय 89 से 39, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे, कविता करते थे। और घनानंद ने सुजान सार इश्क लता बिरह लीला, तो सुजान पे सुजान सार लिखा, बाकी इश्क लता बिरह लीला और कोक सार, ये भी इन्हीं की रचना, कोक सार, रसकेली वल्ली, यमुना या जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना भी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के काव्य के जो प्रधान स्तंभ उनमें से ये एक है, यानी साक्षात रसमूर्ति के बारे में इनको घनानंद को कहा है। और शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक ही माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना सतसई है, जो कि आप दोहा छंद में रचित, इनकी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी की जो परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। और मतिराम जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनका पहला ग्रंथ है फूल मंजरी, किंतु बच्चन सिंह रसराज को ही पहला ग्रंथ मानते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सब्रित भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित, उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि के हैं? तो यद्यपि सुजात सुलक्षणी कविता वनिता मित्र जो है ये पंक्तियाँ हैं केशवदास की। और बात करें चिंतामणि की तो रीति सुभाषा कवित की बनरत बुद्ध अनुसार, भूषण सुकविन हूँ कुछ कछु कृपा समझो कविन को पंत, मतिराम ते ध्वनि ले ब्रजलाज रखे गृह करे अरुलाज समारे। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल ने ये तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? तो ब्रजभाषा के जो श्रृंगारी कवि हैं उनकी परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये किसके बारे में? द्विजदेव के बारे में। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर जो है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में जिस प्रकार पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो उनके बारे में द्विजदेव जो हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव जो हैं अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान प्राप्त है। देखिए कौन ऐसे हैं जिनको रीति मुक्त से और रीतिबद्ध, बधे भी हैं मुक्त भी हैं, दोनों में हैं द्विजदेव। और ऋतु वर्णन का इन्होंने बहुत ही दुर्लभ वर्णन किया है। और श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी इन्हीं के द्वारा रचित है। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका भी लिखा है। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति गायन था। वो वीरता की गायन करते थे। तो भूषण बेसिकली थे वीर रस के कवि। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से भी उपभूषित किया था। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा भी लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथ के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्ष्य उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए
तो रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र ने रीतिकाल नाम को मान्यता दी। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीति, देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल से इसको संबोधित किया नाम से। रीतिकाल ग्रियर्सन के द्वारा, अलंकृत काल मिश्रबंधु के द्वारा, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, कला काल रसाल के द्वारा, अंधकार काल त्रिलोचन के द्वारा। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बावनी, वृत्त कौमुदी, प्रतापशाही। तो रीतकालीन कृति प्रतापशाही बिरुदावली सेनापति की नहीं बल्कि कवि पद्माकर की है। तो ये रीतिकालीन कृति प्रतापशाही बिरुदावली, रीतकालीन कृति प्रतापशाही बिरुदावली सेनापति की नहीं बल्कि जो है कवि पद्माकर की रचना है। सेनापति के प्रमुख रचना कवित रत्नाकर है। तो देखिए एक कवित पद्माकर है, एक रत्नाकर है। इसमें कहा गया कि रीतकालीन जो कृति प्रताप सिंह बिरुदावली वो सेनापति की नहीं है। प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की नहीं है बल्कि ये कवि पद्माकर की, यानी पद्माकर का है प्रतापशाही बिरुदावली, और जो सेनापति ने लिखा है वो कवि पद्माकर नहीं बल्कि कवित रत्नाकर लिखा है। तो सेनापति का है कवित रत्नाकर और प्रताप सिंह बिरुदावली जो है वो सेनापति की नहीं बल्कि पद्माकर का है। केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष ज़्यादा ही हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। तो इसमें देखिए कि रामचंद्रिका में कथा को स्पष्ट रूप से विस्तृत संकोच के रूप में नहीं बल्कि केशवदास के कृतित्व के विषय के बारे में बात करें तो रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 में और 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा को वर्णित किया गया है। यह भक्ति प्रधान ना होकर काव्य ग्रंथ है। ये जो कथा कहानी नहीं होके ये एक तरीके से काव्य ग्रंथ है। इसकी पूर्वार्ध की कथा जो है वाल्मीकि रामायण से सामने में रखती है और जो उत्तरार्ध है वो निजी उद्भावना पर आधारित है। केशव जो थे ये अलंकारवादी संप्रदायवादी यानी अलंकार संप्रदायवादी थे, आचार्य कवि थे। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी ही रही है। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल। तो रीतिकाल श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म तेंदुआ प्रतापगढ़ में हुआ। इनकी रचना काल 1725 से 1760। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में है शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण। देखिए यहाँ पे दिया है रचनाएं। दशरथ की रचना है वृत्त विचार, ये क्वेश्चन आ चुका है। वृत्त विचार किसका है? दशरथ का है। मतिराम इनके द्वारा रसराज। देव का है शब्द या काव्य रसायन, राग रत्नाकर। सोमनाथ का है रस पीयूष निधि। सूरत मिश्र का है रस रत्नाकर। मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के आधार है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका आध्यात्मिक अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें देखिए सभी रचनाओं से पूछ लिया गया है। तो रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। मतिराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। मतिराम का जन्म 1617 में कानपुर यूपी में हुआ और ललित ललाम रसराज विशिष्ट ख्याति का आधार है। रसराज में इन्होंने श्रृंगार रस और नायिका भी तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील एवं नायक निष्कपट है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? कविता इनकी वीर रस प्रधान होती थी। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया है। रीतिकर के रूप में इन्हें अत्यधिक यानी रीतिकार के रूप में अत्यधिक सफलता नहीं मिली है। तो शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक जो है वो इनके प्रबंध काव्य हैं, ये सही है। उपयुक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। 99 अर्थालंकार, 4 शब्द और शेष 2 अलंकार है। कुल मिला के 105 अलंकार है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिनमें शिवाजी का चरित्र चित्रण है, इतिहास है उस समय का। और छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्ति परक है जिसमें 10 कविताओं में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। कथन किस विद्वान का है?
देवकृत यानी देव ने जो सुख सागर तरंग लिखा है उसमें नायिका भेद का विश्वकोश उसे कहना चाहिए। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्ष्य है। कवि देव ने जितने भी रचना की उसमें सुख सागर तरंग अंतिम लक्ष्य ग्रंथ है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसको समर्पित है, तो पिहानी के अकबर अली खां को सुख सागर जो तरंग है प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का ये संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। संपादन जो हुआ था 1897 में हुआ था। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे रामचंद्र शुक्ला। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में क्या एक मतलब कि कौन से ऐसे लेखक है जिनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ला ने ये कथन बिहारी के बारे में कहा था, बिहारी ससई के दोहे जो होते हैं एक एक रत्न के समान। बिहारी का जन्म 1595 के लक्ष्मण ग्वालियर में हुआ। रामचंद्र शुक्ला इन्हें रसवादी कहते हैं, बिहारी को रसवादी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इनको ध्वनिवादी कहते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश थे। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे। इनके आधार ग्रंथ सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक को माने जाते हैं। तो ये भी है कि कौन से ग्रंथ को जो आधार ग्रंथ माना जाता है, तो बिहारी ससई 713 दोहों का मुक्तक रचना है जिनमें ब्रजभाषा का प्रयोग है। इनके आधार ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक। ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी थी। ये पूछा जाता है किसने ऐसा कहा था, तो ग्रियर्सन ने कहा था संपूर्ण यूरोप में बिहारी ससई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी ससई के शक्कर की रोटी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी ससई रसिकों का हृदय का हार है, यानी जो बिहारी ससई है ऐसा किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि यहाँ के रसिकों का वो हार है। स्थापना 1-2 को मिलाना है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितना ज़्यादा होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। देखिए आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति को आवश्यक बताया है कि भाषा की समाज शक्ति हो, कल्पना की समाहार शक्ति हो। उनके अनुसार मुक्तक कवि में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में, यानी आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के लिए इसको माना और कहा कि उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए था इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितना ही ज़्यादा होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में शास्त्र कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा गान में निकाल दिए, तो इसमें AR दोनों ही सही है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कवि भूषण के लिए कहा है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी अमर जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम है, वहाँ से ज़रूर कांटेक्ट करें और गाइस लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।